जय साई राम और नमस्कार। आपका समय मंगलमय हो, यही कामना मेरी और साईं बाबा की है आप सबके लिए। तो आज मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ। बट साईं की तो हम बात करते ही हैं, उनकी महिमा का हम जाप करते भी हैं। तो जैसे कि मैंने आपके साथ कुछ अपना ज्ञान बांटा, नॉलेज शेयर की, जो मैंने गेन की थी साईं की कृपा से। कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं। जी हाँ, तो स्विच वर्ड्स की जो नॉलेज मैंने गेन की है वो बाबा की शरण में आकर ही मुझे ये मिली है। तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। और आज हम फ्रेजेस सीखेंगे जो कि स्विच वर्ड्स में यूज किए जाते हैं। स्पेसिफिकली ये फ्रेजेस उनके लिए हैं जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे हैं, फोकस नहीं हो पा रहे हैं। तो वो चीजें मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहूंगी। सिचुएशन होती है कि बच्चे पढ़ना नहीं मांगते हैं या उनका कंसंट्रेशन लेवल नहीं बढ़ पाता है, तो स्विच वर्ड्स के साथ साथ हम एंजल नंबर्स भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो हमसे जुड़े रहिएगा और ये वीडियो अंत तक देखिएगा, और पसंद आए तो जरूर अपने वेल विशर्स के साथ शेयर कीजिएगा। पर उससे पहले मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने जो फील किया कि मुझे किसी ने पूछा इस चैनल के माध्यम से ही, कोई कनेक्ट हुआ हमसे और उसने पूछा कि आप तो साईं डिवोटी हैं, तो व्हाई यू आर टर्निंग नाउ टू स्विच वर्ड्स। तो मैं स्विच वर्ड्स क्यों शेयर कर रही हूँ, सिर्फ साईं की बातें क्यों नहीं कर रही हूँ। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो मुझे ये नॉलेज जो आई है कि मैंने जो भी ये गेन किया है वो बाबा की शरण में आके किया है। क्या आप मुझे एक जवाब दे सकते हैं कि आप क्या सारे इतने बड़े डिवोटीज हैं कि सिर्फ आप बाबा के सिवा कोई काम नहीं करते? क्या आप टीवी नहीं देखते? क्या आप अपना एंटरटेनमेंट नहीं करते? क्या आप मेरे चैनल के अलावा और किसी का चैनल नहीं देखते? ऐसा होता है आपके साथ? बिल्कुल नहीं होता होगा, मैं तो मान ही नहीं सकती। आप साईं बाबा के वीडियोस भी देखते होंगे, एक्सपीरियंसेस डिवोटीज के, क्योंकि आप बाबा के डिवोटी हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट यूट्यूब में और भी जो यूट्यूब चैनल्स हैं, यानी कि यूट्यूबर्स हैं, उनके आप नहीं देखते होंगे। आप देखते हैं ना। क्या आप अपने बच्चे को सिर्फ सारा दिन साईं सचरित्र पढ़ाते हैं, या खुद भी पढ़ते रहते हैं? साईं के अलावा किसी से किसी चीज के बारे में बात नहीं करते, आप किसी चीज के लिए गॉसिप नहीं करते? तो मैं तो ये कहूंगी ये सब ढोंग होगा अगर आप या मैं ये आंसर करूं। मैं बिल्कुल पार्टी भी करती हूँ, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल हूँ। मैं वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हूँ, मैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती हूँ। ड्रेसेस से कोई डिसाइड नहीं कर सकता आपके पर्सनालिटी को। कहने को तो आसाराम जी को देख लीजिए, और कितने बाबा आए जो बिल्कुल भगवे चोले में थे और क्या उन्होंने हरकतें दिखाई, है ना। तो आपकी नीयत क्या है वो मैटर करती है। अगर आपके अंदर कोई नॉलेज है तो आप भी दूसरों से शेयर कीजिए ना। अगर आपको लग रहा है, क्या मैं ये कहूँ कि मैं 24 घंटे साईं सचरित्र पढ़ती हूँ क्योंकि मैं साईं भक्त हूँ, तो ये गलत होगा। और मैं अपने बच्चों को भी साईं सचरित्र पढ़ाती हूँ, ये भी गलत होगा बोलना। या मैं साईं मंदिर डेली जाती हूँ, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी। जब मौका मिलता है हाजिरी जरूर लगती है। तो प्लीज ये मुझसे मत पूछिए कि मैं साईं एंटरटेनमेंट जो है वो डेडिकेटेड है साईं बाबा को। बट मैं उससे आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रही, मैं आपको किसी तरह से मिसगाइड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको किसी तरह से मिसलीड नहीं कर रही हूँ। माना स्विच वर्ड साईं बाबा ने नहीं दिए, बट साईं बाबा ने ये नहीं कहा कि आप किसी चीज को मेरे अलावा फॉलो मत करो। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि किसी और भगवान को मत मानो। फिर आप क्यों जाते हैं, क्यों आप दिवाली मनाते हैं, क्यों आप दूसरे पर्व बनाते हैं? अगर साईं डिवोटी हो और तो फिर बाकी तो पर्व आप मनाते हो ना। मतलब जो होना चाहिए वो मन के अंदर होनी चाहिए, दिखावे में कुछ नहीं रखा। मैं सब कुछ करती हूँ। मैं नॉनवेज नहीं खाती, पूजा पाठ मेरी बराबर से है, और मैंने अपने बच्चों को भी वही संस्कार
देने की कोशिश की है। तो वो है असली साईं भक्त। आप कभी बाथरूम में हो, कभी आप ऐसे स्थिति में हो कि आप लेटे हो और 2-3 दिन आप नहीं नहाए, तो स्विच वर्ड जाप करने में कुछ नहीं है, इसमें इंग्लिश वर्ड्स हैं। सिंपल तरीके से बिल्कुल फ्री माइंड से आप मेडिटेट कर सकते हो या चांट कर सकते हो। आई थिंक इट वर्क्स। तो मेन आपकी जो श्रद्धा होनी चाहिए आपके अंदर, ना कि दिखावा या ढोंग। ठीक है जी। तो इन स्विच वर्ड्स को चैंट करेंगे तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। पहले तो आपको अपने गुरु को फॉलो करना ही है ना। कोई भी आप भगवान को मानते हो, अपने गुरु को मानते हो, चाहे साईं को या किसी को, यू हैव टू फॉलो हिम। उनको पहले पूज्य मानिए और उसके बाद किसी काम को शुरू कीजिए। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस शेयर किए थे स्विच वर्ड रिलेटेड, जिसमें मैंने हमेशा एक ही बात की कि आप बाबा का नाम लेके कीजिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। और दिस वर्ड्स आर रियली हेल्पफुल। और अगर किसी का भला हो इसमें से, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी का मैं बुरा कर रही हूँ या मैं किसी का बुरा सोच रही हूँ। ये हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले कुछ पॉइंट्स नोट कीजिए कि आपको करना क्या है। पहले बात तो इन स्विच वर्ड्स के जो फ्रेजेस हैं, इसके लिए आपको चांट करना है कितनी टाइम? 28 टाइम्स एंड मोर देन दैट 108 मैक्सिमम कर सकते हैं। उसके बाद भी आपका मन कर रहा है कॉन्टिन्यूएशन में करने के लिए, तो यू कैन चांट थ्रू आउट द डे। ठीक है। और साथ ही साथ एक ग्रीन स्केच पेन या ग्रीन पेन रेडी रखिएगा अपने बच्चे के लिए। पेरेंट्स आर मेनली कंसर्न कि जब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो पेरेंट्स गेट वेरी अपसेट कि क्या करें। तो मुझे बहुत सारी क्वेरीज पिछले स्विच वर्ड के वीडियोस में आई रिलेटेड टू एग्जाम्स, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। तो स्केच पेन आप ले लीजिएगा जितनी जल्द हो सके, और उसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहला हम क्या करेंगे, स्विच वर्ड शेयर करेंगे। तो चलिए पहला स्विच वर्ड मैं आपको बता देती हूँ कि डिवाइन केयर। डिवाइन केयर क्या करेगा, आपकी स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करेगा। जैसे बच्चा पंक्चुअल नहीं है, बैठना नहीं मांगता पढ़ने को, तो उसको डिवाइन केयर कॉन्टिन्यूसली 28 टाइम्स और मैक्सिमम ही कैन चांट। मेरे ख्याल से आप 108 चांट करवाइए बच्चे से, खुद ही कराइए। अगर बच्चा समझदार है, समझता है, तो उसको बोलिए खुद चांट करे, और नहीं तो पेरेंट्स कैन चांट डिवाइन केयर। तो इससे क्या होगा, बच्चे का एक स्टडी हैबिट बैठेगा और मतलब वो पढ़ने के लिए अपने आप उसको अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगी और वो खुद बैठना शुरू करेगा। सबसे पहला पॉइंट तो वही है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगी कि हम बड़े हो या छोटे हो, हमारे अंदर कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है ना। तो जब ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, जैसे टीनेजर्स, मैं खुद फेस करती हूँ कि मेरा बेटा कॉन्फिडेंस लैक करता है कई बार, या कई जगह मेरी बेटी अटक जाती है। इनफैक्ट मैं इस उम्र में आके कई बार कॉन्फिडेंस लूज कर जाती हूँ। तो ऐसे बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती होगी। तो आपको क्या करना है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आप मिरर के सामने जाइए मॉर्निंग में या इवनिंग में, जब भी आप व्हेन यू आर कोमिंग योर हेयर, और या फिर आप कुछ क्रीम लगा रहे हो, व्हाटएवर, आप मिरर के सामने जाके बोलिए आई एम जीनियस, आई एम जीनियस। ये आप 21 टाइम्स रिपीट कीजिए अपने फेस को देख के। तो देखिए आप स्लोली एंड स्टेडीली यू विल गेन योर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस अगर आता है तो बच्चे को वो पढ़ाई में भी मदद करता, चाहे वो बड़ा हो या कोई भी बच्चा हो। बड़ा होगा तो इट विल हेल्प इन देयर वर्क एरिया, और छोटा बच्चा होगा तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आई कैन डू समथिंग। मेक देम चांट दिस वर्ड 21 टाइम्स। आई थिंक एवरीबडी मेक श्योर कि ये तो बच्चा कर ही ले, कन्विंस करिए। तो दिस इज गोइंग टू बूस्ट अप देयर कॉन्फिडेंस, राइट। तो ये जरूर कराइएगा, I am genius, I am genius, I am genius 21 times in front of the mirror. In front of the mirror, he should say, I am genius, I am genius, I am genius. He or she or whoever so. आप भी बोल सकते हैं। हम दूसरे switch word की तरफ चलते हैं। The next switch word is about the concentration. कि कैसे आप अपने बच्चे का कंसंट्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं। या तो आप पेरेंट हैं तो आप प्लीज चांट कर लीजिए, या आप अपने बच्चे को इसे चांट कराइए। तो दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प योर चाइल्ड
ये क्या होगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा तो ऑटोमेटिकली बच्चा अच्छा रिजल्ट करेगा, और उससे क्या होगा, इसकी मेमोरी भी अच्छी होगी, मतलब जो ये लर्न किया हुआ है वो भूलेगा नहीं। जैसे एग्जाम्स में क्या होता है, बच्चे नर्वस हो जाते हैं और जो याद किया होता है यूजुअली दे फॉरगेट कि व्हाट दे हैव रिवाइज्ड और लर्न। तो दिस इज गोइंग टू हेल्प देम ड्यूरिंग एग्जाम्स, चाहे वो, मैं बड़ों की भी बात कर रही हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। तो इफ यू चांट दिस वर्ड, दिस फ्रेज, सॉरी, स्विच वर्ड का ये फ्रेज आप चांट करेंगे तो डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प यू। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर जैसे कि आप स्लो केयर विक्ट्री फ्रेज को अगर आप पानी, एक ग्लास जो ट्रांसपेरेंट शीशे का ग्लास होता है उसमें पानी भरिए, उसको एनर्जाइज कीजिए। कैसे करेंगे, आप उस ग्लास के ऊपर हाथ रख के, मदर और आई थिंक मदर्स कैन डू बेटर, फादर्स से तो एक्सपेक्टेशन कम होती है क्योंकि दे आर क्वाइट बिजी, मदर्स आर मोर क्लोज टू देयर चाइल्ड। तो उसके ऊपर हाथ रख के आप ऐसे भी चांट कर सकते हैं कि स्लो केयर विक्ट्री चार्म, उसको चांट कीजिए। आई थिंक एटलीस्ट 28 टाइम्स तो कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो 108 टाइम्स, इट इज गोइंग टू हेल्प देम लाइक एनीथिंग। और वो पानी बच्चे को दे दीजिए पीने के लिए, तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मैं अब आपको बहुत सारी चीजें पानी से रिलेटेड भी बताऊंगी, क्योंकि बोलते हैं कि वाटर हैज अ मेमोरी, वो तो चलिए मैं आपको दूसरे सेक्शन में बताऊंगी। पहले तो आप ये 2-3 चीजें कीजिए बच्चों के लिए, और इनफैक्ट ये बड़ों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अब हम चलते हैं एंजल नंबर्स की तरफ, वो भी बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आपको चांट नहीं करना है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट पार्ट यानी कि आर्म्स में, थाइज में आप बच्चे के लिख सकते हैं डेली बेसिस पे। आपको कहाँ पे लिखना है, आपको लेफ्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी वहां लिखना है। लेफ्ट पार्ट आपके लेफ्ट पार्ट जो है बॉडी का, वहां आपको लिखना है, राइट। तो चलिए नोट डाउन कीजिए, बहुत ही सिंपल नंबर्स हैं। अगर ये आप स्विच वर्ड्स के साथ साथ ये भी यूज करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। For focus, you need to write the number 45888623. 45888623. जी हाँ, ये नंबर आपको लेफ्ट पार्ट में लिखना है। ये किसके लिए, बच्चे का फोकस बढ़ाने के लिए, राइट। और गुड मार्क्स के लिए, जैसे कि चाहे वो मतलब आप ये सोच लीजिए बच्चे ने एग्जाम दिया, यू आर नॉट श्योर कि बच्चा कैसे एग्जाम दिया है, मतलब आप थोड़े कंफ्यूज हो क्योंकि बच्चा आपको अच्छे से बता ही नहीं पा रहा, तो यू कैन मतलब राइट दिस नंबर ऑन द चाइल्ड्स लेफ्ट आर्म और थाई, और कहीं भी लेफ्ट पार्ट आपको बॉडी का यूज करना है। तो वो कौन सा नंबर है गुड मार्क्स के लिए कि अच्छे मार्क्स आए, 54109066। Again I am repeating 54109066। तो ये किसके लिए आपको लिखना है, गुड मार्क्स के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए ना बोले, या बच्चा पढ़ना नहीं मांग रहा हो, पढ़ना तो है, पढ़ते रहना है और साथ साथ ये काम भी करना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पढ़ेंगे नहीं तो फिर कहाँ से आएगा मार्क्स भी अच्छे, है ना। पढ़ना तो है ही। सबसे बड़ी बात बताती हूँ, बच्चों को सबसे ज्यादा दुश्मन उसकी माँ ही लगती है, क्योंकि माँ ही सबसे ज्यादा अपने बच्चे का अच्छा और भला सोचती है। दुनिया क्या करती है, एक बार आपके बच्चों को बोलेगी या क्या बोलेगी कि आप पढ़ लो, उनको क्या पढ़ी है, आपके बच्चे में उनको क्या इंटरेस्ट है, तो बच्चे को तो वो बुरे नहीं लगेंगे। पर हम मदर्स सबसे ज्यादा उनको बुरे लगते हैं, क्योंकि हम उनके आसपास घूमते रहते हैं, नजर रखते हैं पढ़ाई हो रही है कि नहीं, पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो सोचने दीजिए, करने दीजिए बच्चे को। आपको आपके बच्चे के आसपास आपको थोड़ी थोड़ी देर में आना है, क्योंकि दे डजंट नो कि ये उनकी भलाई के लिए हो रहा है। वो अभी रियलाइज नहीं कर रहे, वो जब बड़े होंगे देन दे आर गोइंग टू रियलाइज। अपने बच्चों से प्यार है तो हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। आप ये मत सोचिएगा कि रिंकी ने बोल दिया, अब तो मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया
अब बच्चे अपने आप पढ़ने बैठ गए, जी नहीं, आपको ध्यान रखना होगा अपने बच्चे का। आप मुझसे ज्यादा ध्यान, मतलब कहने की बात है कि आप अपने बच्चे का जितना ध्यान कर सकते हो वो रखिए, मतलब आसपास रहिए कि वो पढ़ रहा है कि नहीं, राइट। और साथ साथ ये काम भी आप करते रहिए। तो देखिए बच्चे का जरूर हर एक चीज में दीज एंजल नंबर्स और स्विच वर्ड इफेक्ट करेगा। और साईं की पूजा तो मतलब कीजिए ही कीजिए, उसके बिना तो ये कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। फेथ अपने गुरु पे दिखाइए, तभी आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट मैं अब जो आपके साथ नंबर शेयर करना चाह रही हूँ, अब हम शेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो टीनेजर्स, मैंने जैसे कहा, या टीनेजर से भी ऊपर जो यंगस्टर्स होते हैं 21 साल 22 साल के, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं। तो उसके लिए भी एंजल नंबर है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए, 30173802। अगेन आई एम रिपीटिंग, 30173802। तो ये जो 3 मैंने नंबर्स आपके साथ आज शेयर किए हैं, दिस इज ओनली फॉर कंसंट्रेशन लेवल, फोकस के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाह रहे हैं उनके लिए है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए इन शॉर्ट। तो आप प्लीज इन सब चीज का ध्यान रखिए, चांट कीजिए स्विच वर्ड्स का, और नंबर्स को लिखना ना भूलें अपने लेफ्ट पार्ट में बच्चे के। फिर मैं एक बार रिपीट करूंगी, स्विच वर्ड्स को पेरेंट्स चांट कर सकते हैं, पर एंजल नंबर्स को बच्चे के लेफ्ट पार्ट के बॉडी में लिख दीजिए, बेस्ट रहेगा। आर्म्स में यहाँ कहीं लिख दिया, अभी तो विंटर्स एंड चिल्ड्रन आर गोइंग टू मतलब वेयर द वुलन क्लोथ्स, या कुछ भी फुल स्लीव रहेगा तो इट विल बी हिडन, तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि अगर आपको ये हमारा इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो डू share the video and do not forget to subscribe to and like करना भी नहीं भूलिएगा। बिलीफ सिस्टम ही हर चीज को पॉसिबल बनाएगा। और एक बात का याद रखिएगा, छोटी सी बात है बट बहुत ही काम की, वो जो कि मैं बताना चाहूंगी, चंदन, पीले रंग का एक चंदन मार्केट में जहाँ मतलब मंदिर के आसपास मिलते हैं, चंदन की डब्बी मिलती है, गीली चंदन होती है, तो वो आप क्या कीजिए, येलो कलर में, वो आप बच्चे के माथे में जरूर लगाइए। मैंने आपको कहा साईं को पीला रंग बहुत पसंद है, ऑरेंज रंग बहुत पसंद है, मैं भी लगाती हूँ। कुछ दिन से थोड़ा सा मुझे स्किन इश्यू आ रहा है तो मैं वहां नहीं लगा रही हूँ। तो अगर आप भी उसको फोरहेड में बच्चे के लगाएंगे, आप खुद भी लगाएंगे, तो यू विल फील गुड। यहाँ पे आपको लगाना है और बस देखिए, ये सारा काम कीजिए, बाबा का नाम लीजिए, बस सब अच्छा होना है। साईं के साथ साथ अच्छी चीजों का ज्ञान भी लीजिए, और बाबा हमेशा कहते हैं अच्छे ज्ञान से आपका नुकसान नहीं बल्कि आपका भलाई ही होगा, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।